मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हे पवन पुत्र हनुमान, आपके चरणों में हम सभी का कोटि कोटि प्रणाम। भक्तों, आइए श्री हनुमान जी के पावन स्मरण के साथ इस दिव्य कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब महर्षि वेदव्यास जी के मन में एक दिव्य संकल्प जागा, भारतवर्ष की महान गाथा महाभारत को लिपिबद्ध करने का। यह केवल एक युद्ध कथा नहीं थी, बल्कि जीवन के सभी आयामों, धर्म, नीति, भक्ति, राजनीति, प्रेम और मोक्ष का दर्पण था। वेद व्यास जी ने अनुभव किया कि इतने विशाल और गूढ़ ग्रंथ को अकेले लिखना असंभव है। उन्हें एक ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो अत्यंत बुद्धिमान हो और बिना रुके तेज गति से लेखन कर सके। अपने मन की चिंता लेकर वेद व्यास जी ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, वत्स, इस दिव्य कार्य के लिए तुम गणेश जी का स्मरण करो। वे ही ऐसे हैं जो इसे पूर्ण कर सकते हैं। वेद व्यास जी ने गहन तपस्या की और गणेश जी को प्रसन्न किया। गणेश जी प्रकट हुए, मनोहारी स्वरूप, मस्तक पर मुकुट, हाथ में लेखनी। उन्होंने कहा, वेदव्यास, मैं यह कार्य करूंगा, किंतु मेरी एक शर्त है। गणेश जी बोले, जब तक यह ग्रंथ पूर्ण नहीं हो जाता, मैं अपनी लेखनी नहीं रोकूंगा। यदि तुम रुके तो मैं भी रुक जाऊंगा। वेद व्यास जी ने उत्तर दिया, आप बिना समझे कुछ भी न लिखें, हर श्लोक को समझकर ही लिखें। दोनों ने एक दूसरे की शर्त स्वीकार कर ली। इस प्रकार आरंभ हुआ महाभारत का लेखन। गणेश जी ने अपनी एक दांत तोड़कर उसे लेखनी बनाया और वेद व्यास जी के उच्चारित श्लोकों को लिखना प्रारंभ किया। प्रथम श्लोक था, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। लगातार 3 वर्षों तक बिना रुके वेद व्यास जी बोलते गए और गणेश जी लिखते गए। जब भी वेद व्यास जी को समय चाहिए होता, वे कठिन श्लोक बोलते, जिसे गणेश जी समझने में समय लेते थे। गणेश जी की लेखनी जब टूट गई, तो उन्होंने बिना रुके अपनी ही एक दांत तोड़कर कलम बना ली और लेखन जारी रखा। यह उनकी भक्ति, समर्पण और त्याग का अद्भुत उदाहरण था। अंततः यह महाग्रंथ पूर्ण हुआ, 1 लाख श्लोकों का महाकाव्य। वेद व्यास जी ने गणेश जी को धन्यवाद दिया तो गणेश जी बोले, मैं तो केवल निमित्त हूँ, यह आपके तप और ज्ञान का परिणाम है। यह ग्रंथ युगों तक मानवता का मार्गदर्शन करेगा। यह कथा हमें कई अमूल्य शिक्षा देती है। समर्पण, गणेश जी ने अपने स्वार्थ का त्याग कर कार्य को पूर्ण किया। धैर्य, 3 वर्षों तक लगातार बिना थके कार्य करना। विनम्रता, इतना बड़ा कार्य करके भी अहंकार नहीं करना। स्मार्ट बुद्धि, वेद व्यास जी ने कठिन श्लोकों से समय निकाला। ज्ञान की महत्ता, यह ग्रंथ आज भी मानवता को मार्ग दिखा रहा है। गणेश जी की इस कथा से हमें जीवन के 3 अमूल्य सूत्र मिलते हैं। धैर्य, निरंतर एकाग्रता से काम करें। समर्पण, महान कार्य के लिए बलिदान करें। विनम्रता, ज्ञान होने पर भी नम्र बने रहें। जैसा कि गणपति उपनिषद में कहा गया है, त्वम ज्ञानमयो विज्ञानमयोसि, आप ज्ञान और विज्ञान के स्वरूप हैं। इसलिए हर शुभ कार्य से पहले हम कहते हैं, ओम गम गणपतये नमः। गणपति बप्पा मोरया। गणेश जी केवल विघ्नहर्ता नहीं, बल्कि बुद्धि, ध्यान, समर्पण और ज्ञान संरक्षण के प्रतीक हैं। महाभारत लेखन की कथा हमें सिखाती है एकाग्रता, वर्षों तक बिना रुके कार्य करना। त्याग, उद्देश्य के लिए दांत तक तोड़ देना। संस्कृति रक्षा, ज्ञान को पीढ़ियों तक पहुंचाना। इसीलिए आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत ओम गम गणपतये नमः से होती है। जय श्री गणेशाय नमः। इस कथा से हम सीखते हैं, ज्ञान ही सच्ची विजय है। समर्पण और बुद्धि से ही कार्य सफल होता है। महाभारत की रचना ने हमें जीवन का सार दिया और गणेश जी ने दिखाया कि त्याग और एकाग्रता से कुछ भी अक्षय बनाया जा सकता है। जो यहाँ है वह हर जगह है, जो यहाँ नहीं वह कहीं नहीं। इसलिए भक्तों, जब भी आप कोई नया कार्य प्रारंभ करें, पढ़ाई हो या लेखन, ओम गम गणपतये नमः का उच्चारण करें। गणेश जी केवल मोदक प्रिय बालक नहीं, बल्कि ज्ञान, विद्या और बुद्धि के अधिपति हैं। भक्ति की इस यात्रा में साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।
घंटी बजाएं और इस शुभ कथा को दूसरों तक पहुंचाएं। आप पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जय श्री राम।